गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं कार्य कारण भाव एंड विविधवादश्च वर्णनम। जिसे बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज मीन्स व्हाट, व्हाई समथिंग हैपन्स, अ रीजन बिहाइंड समथिंग इज हैपनिंग। एंड इफेक्ट मीन्स व्हाट हैपन्स एज ए रिजल्ट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे रेनिंग की वजह से यहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो कार्य कारण भाव। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज कार्य कारण भाव? इट इज इंटर रिलेशन बिटवीन कार्य एंड कारण टू डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन कार्य एंड कारण। वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत इन आयुर्वेदा एंड अदर दर्शन शास्त्रास to verify the information whether it is true or false, to think logically, knowledge of कार्य कारण भाव is necessary। तो कार्य कारण भाव आयुर्वेद में इम्पॉर्टेंट है और विविध दर्शन शास्त्रों ने भी इसका वर्णन किया है। कारण का स्वरूप क्या है? अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य नियत पूर्ववृत्ति, कार्य के उत्पन्न होने से पहले नियत ही, निश्चित ही जिसकी वृत्ति होती है, मतलब जो प्रेजेंट होता है, पूर्व, कार्य निर्माण होने से पहले, दैट इज कार्य पूर्व, निश्चित ही जो अवश्यंभावी होता है, प्रेजेंट होता है, वृत्ति मतलब प्रेजेंट रहना, उसको बोला जाता है कारणम। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स कि कारण यहाँ पे पृथ्वी परमाणु है और पृथ्वी परमाणु से कार्य रूपी पृथ्वी पदार्थ बनता है, दैट इज पृथ्वी महाभूत। नेक्स्ट यहाँ पे पट मीन्स वस्त्र। तो वस्त्र के निर्माण के लिए तंतुओं की आवश्यकता है, बिना तंतु के पट मीन्स वस्त्र नहीं बन सकता। तो यहाँ पे तंतु कारण है और पट कार्य है। नेक्स्ट हमारे आयुर्वेदा में या चिकित्सा शास्त्र में यहाँ पे व्याधि, अगर व्याधि होता है तो यहाँ पे व्याधि कार्य, तो यहाँ पे कारण क्या है? हेतु, व्याधि के हेतु। अगेन घट के निर्माण के लिए मृत्तिका की आवश्यकता है, राइट? तो यहाँ पे मृत्तिका इज कारण एंड घट इज कार्य। बट तो हमने इसका डेफिनेशन तो बताया कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम, लेकिन यहाँ पे एक दोष आ जाता है इस डेफिनेशन में, क्योंकि ये डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बट देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आर प्रेजेंट वाइल उत्पत्ति ऑफ कार्य द्रव्य। ठीक है, जैसे कि समझो एक पर्टिकुलर डिसीज हो रहा है, तो हमने देखा कि उसमें हेतु भी है, राइट? तो उसमें और कुछ भी ऐसे फैक्टर्स होते होंगे, देश होता होगा, काल होता होगा, बाकी के भी कुछ हेतु होते होंगे, राइट? और जैसे कि हमने मृत्तिका कारण माना और घट को कार्य माना, तो सिर्फ मृत्तिका अगर मैंने हाथ में पकड़ी तो उससे घट निर्माण हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? मृत्तिका निर्माण करने वाला कुंभकार, उसकी भी आवश्यकता है। और चक्र, जो चक्र घूमता है, जिसके ऊपर वो मिट्टी रखते हैं, गीली मिट्टी रखते हैं, गीली मिट्टी का गोला, और वो चक्र घूमते घूमते कुंभकार क्या बनाता है? घट बनाता है। अगर वो चक्र ही ना होता, पानी ही ना होता, कुंभकार ही ना होता, तो फिर मृत्तिका से घट बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे कार्य नियत पूर्ववृत्ति मतलब घट निर्माण से पहले पूर्ववृत्ति, मृत्तिका भी है, कुंभकार भी है, चक्र भी है, पानी भी है, जिसमें हम मृत्तिका को भिगोकर उसका गोला बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोष क्या आया डेफिनेशन में कि यहाँ पे घट निर्माण से पहले मृत्तिका को भी कारण मान सकते हैं, कुंभकार को भी कारण मान सकते हैं, पानी को भी कारण मान सकते हैं और चक्र को भी कारण मान सकते हैं। तो यहाँ पे कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, इस डेफिनेशन में एक दोष आता है।
ठीक है। दीज फैक्टर्स कैन बी कॉल्ड एज कारणास, तो वो सारे फैक्टर्स को भी, चक्र को, कुंभकार को भी हम कारण बोल सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं, एट द टाइम ऑफ पृथ्वी महाभूत उत्पत्ति अदर महाभूता आल्सो प्रेजेंट। जैसे कि हमें पता है कि सर्वद्रव्यम पांच भौतिकम, अगर पृथ्वी महाभूत है, ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत का अगर पर्टिकुलर एक द्रव्य है तो उसको रूप भी है, उसमें व्यपदेशस्तु भूयसा न्याय से उसे हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर द्रव्य पृथ्वी महाभूत का है। लेकिन उसमें बाकी के भी महाभूत हैं, बाकी के महाभूतों का कुछ ना कुछ अंश है, जैसा हमने द्रव्य टॉपिक में पढ़ा है, राइट। जैसे वेदांत दर्शन ने बताया है कि एक पर उसी महाभूत का हाफ पार्ट और बाकी के महाभूतों का 1/8 पार्ट हर महाभूत में होता है। तो ठीक उसी तरह से एट द टाइम ऑफ पृथ्वी महाभूत उत्पत्ति अदर महाभूतास आल्सो प्रेजेंट। अगेन पट, पट मीन्स व्हाट, वस्त्र, वस्त्र उत्पत्ति के लिए तंतु भी जरूरी है, जैसा हमने यहाँ पे तंतु को कारण माना वस्त्र की उत्पत्ति के लिए, तो यहाँ पे विनकर भी है। विनकर मतलब उस तंतुओं को वैसे विनकर उसका वस्त्र बनाने वाला, ठीक है, तो यहाँ पे विनकर भी है। अगेन फॉर घट उत्पत्ति, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, अदर कारण आर आल्सो प्रेजेंट सच एज सॉइल, कुंभकार, चक्र इटीसी, राइट। सो टू अवॉइड दिस आपत्ति, दैट इज सो अवॉइड दिस दोष इन डेफिनेशन, तर्क भाषा टोल्ड डेफिनेशन ऑफ कारण। तो यहाँ पे तर्क भाषा ने यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई है, क्या है? यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है कि कारण की व्याख्या कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम सदोष क्यों है। जैसे भोजन करने के बाद अगर एक व्यक्ति को प्रतिशय हुआ तो उसने भोजन में दही भी खाया था और दही के साथ साथ दूध भी सेवन किया था और उसने ठंडा पानी भी पिया था, ठीक है। तो इन तीनों में से कारण कौन है, मतलब किसको कारण मानोगे आप? मतलब जिससे निश्चित ही प्रतिशय की उत्पत्ति हुई उसको ही हम कारण मानेंगे, राइट, जिसके बिना प्रतिशय हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है। तो कारण की निर्दोष व्याख्या क्या है? अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम अकॉर्डिंग टू तर्क भाषा। तो यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आया, अनन्यथा सिद्ध। इस वर्ड को याद रखना है। तो इसका अर्थ क्या है हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज अन्यथा सिद्ध। अनन्यथा सिद्ध वर्ड कैसे बना है? अन प्लस अन्यथा सिद्ध इज इक्वल टू अनन्यथा सिद्ध। तो हम पहले अन्यथा सिद्ध का मीनिंग देते हैं। कार्य के लिए कारण होने वाले बट कार्य उत्पत्ति के पूर्व जो अस्तित्व में रहते हैं। कार्य के उत्पत्ति के लिए कारण नहीं होते हैं, फिर भी कार्य उत्पत्ति के पूर्व अस्तित्व में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है अन्यथा सिद्ध। जैसे कि घट नामक कार्य की उत्पत्ति के लिए कुंभकार कारण नहीं था, राइट, मतलब उपादान कारण कुंभकार नहीं था, लेकिन फिर भी कुंभकार उपस्थित था, ठीक है, उसको बोला जाता है अन्यथा सिद्ध। तो यहाँ पे अन्यथा सिद्ध कौन कौन है घट उत्पत्ति में? शायद वो कुंभकार का पिता हो सकता है जो उसको डायरेक्शन दे रहा हो कि इस तरह से घट बनाओ, इतना उसमें पानी डालो, इतना गोला, मिट्टी का गोला ले लो, इसको इस चक्र को ऐसे घुमाओ, ठीक है, फिर उसको अग्नि में पकाना भी होता है। तो ये समझो कि कुंभकार के पिता ने कुंभकार को सिखाया है। तो घट के निर्माण में कुंभकार का पिता भी है, तो कुंभकार का पिता क्या हो गया यहाँ पे? अन्यथा सिद्ध। अगेन चक्र भी हो गया अन्यथा सिद्ध। तो इस तरह से कार्य के लिए कारण नहीं होते हैं, फिर भी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व अस्तित्व में रहते हैं, ऐसे विषयों को बोला जाता है अन्यथा सिद्ध। तो कारण की व्याख्या क्या है? अनन्यथा सिद्ध मतलब इसके अपोजिट। इसके अपोजिट मीन्स व्हाट?
अन्यथा सिद्ध ना होना, राइट, अनन्यथा सिद्ध होना और कार्य के उत्पत्ति के पूर्व अवश्यंभावी उपस्थित रहना, उसको बोला जाता है कारण। तो यही कारण की निर्दोष व्याख्या है। द विषयास विच आर नॉट अन्यथा सिद्ध बट विच आर प्रेजेंट बिफोर कार्य उत्पत्ति, these are called as कारण, that is अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन देखे, उसमें से एक सदोष थी और दूसरी एक निर्दोष थी। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। और एक डेफिनेशन देखते हैं जो चरक मीमांसा 8 में बताई है। कारणम नाम तद यत् करोति स एव हेतु स कर्ता। यहाँ पे कारण कौन है? जो कार्य के उत्पन्न होने के लिए कारण है, जो कार्य को उत्पन्न कर रहा है, जो कार्य कर रहा है। यत् करोति मीन्स जो कार्य कर रहा है वही उस कार्य का हेतु है और वही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोग को उत्पन्न करने वाले जो हेतु है वो हो गए कारण। ठीक है, और उत्पन्न रोगों का नाश करने वाला जो वैद्य है वो रोगों के नाश के लिए बनता है कारण। ठीक है, तो इस तरह से और एक डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, कारणम नाम तद यत् करोति स हेतुः स कर्ता। तो यहाँ पे हमने कारण के दो डेफिनेशंस देखे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कारण के 3 डेफिनेशंस देखे। कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम, रेफरेंस तर्क संग्रह। नेक्स्ट निर्दोष डेफिनेशन, निर्दोष व्याख्या, अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम, रेफरेंस तर्क भाषा। एंड थर्ड डेफिनेशन, कारणम नाम तद यत् करोति स एव हेतुः स कर्ता, रेफरेंस चरक विमान 8। तो इन 3 डेफिनेशंस को आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कारण भेद। न्याय दर्शन एंड तर्क संग्रहकार, इन्होंने कारण के 3 टाइप्स बताए हैं। अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन एंड तर्क संग्रहकार, कारण इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट समवायी, नोट डाउन, समवायी कारण। सेकंड असमवायी कारण एंड थर्ड निमित्त कारण। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन एंड वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन मीन्स उत्तर मीमांसा। नोट डाउन, अकॉर्डिंग टू सांख्य एंड वेदांत दर्शन, कारण इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट समवायी, that is also called as upadana karana, and second nimitta karana. So असमवायी कारण इज टोल्ड बाय ओनली न्याय दर्शन एंड तर्क संग्रहकार। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सांख्य और वेदांत दर्शन ने 2 ही टाइप्स बताए, दैट इज उपादान कारण, also called as समवायी कारण, एंड सेकेंड निमित्त कारण। अपार्ट फ्रॉम दैट, अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन एंड तर्क संग्रहकार, इसके टाइप कितने हैं? 3 हैं, समवायी, असमवायी एंड निमित्त। तो पहले हम देखते हैं समवायी कारण। डेफिनेशन नोट डाउन, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। राइट इस संधि विग्रह, यत् समवेतम, जिसके साथ में, कार्यम उत्पद्यते, कार्य उत्पन्न होता है, तत् समवायी कारणम, उसे ही समवायी कारण बोला जाता है। कार्य मुख्यतः
जिससे उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है, जिस कारण से उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है समवायी कारण। और ये जो कारण है ये उत्पन्न हुए कार्य के साथ हमेशा रहता है, कार्य के साथ ही रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोट डाउन यथा तंतवः पटस्य, राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ समवायी कारण। यथा तंतवः पटस्य मतलब वस्त्र के निर्माण के लिए तंतु क्या है, समवायी कारण। वस्त्र की निर्मिति के बाद भी तंतु वस्त्र के साथ ही रहते हैं, इसलिए तंतु को बोला गया समवायी कारण। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट डाउन, मृत्तिका इज समवायी कारण ऑफ घट। मृत्तिका दैट इज मिट्टी इज समवायी कारण फॉर घट रूपी कार्य। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी समवायी कारण की, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। फॉर एग्जाम्पल यथा तंतवः पटस्य। सेकेंड एग्जाम्पल मृत्तिका इज समवायी कारण फॉर घट। एंड अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन एंड वेदांत दर्शन समवायी कारण इज also called as उपादान कारण। अगेन नोट डाउन important point, समवायी कारण इज ऑलवेज द्रव्य। समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। फॉर एग्जाम्पल तंतु, क्योंकि तंतु एक द्रव्य है, राइट, इसलिए समवायी कारण इज ऑलवेज द्रव्य। तो हम देखते हैं सेकंड टाइप असमवायी कारण। इसकी डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणं तत् असमवायी कारणं। राइट डाउन, कार्येण कारणेन वा सह, कार्य के साथ और कारण के साथ किसी एक ही पदार्थ पर रहता है, पदार्थ के साथ रहता है, उसे बोला जाता है असमवायी कारण। इसके बाद एग्जाम्पल लिखो, यथा तंतु संयोगः पटस्य। यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतुरूपम पटरूपस्य। मतलब तंतु का संयोग होने से वस्त्र बनता है, राइट, और तंतु का जो रूप होता है वही पट का रूप रहता है। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, समझो लाल रंग का धागा है, लाल रंग का तंतु है, तो वस्त्र कौन से रंग का बनेगा? ऑफ कोर्स लाल रंग का बनेगा। अगर पीले रंग का तंतु है तो उससे पट कैसा बनेगा? पीले रंग का ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पे तंतु का संयोग और तंतु रूप ये दोनों भी असमवायी कारण है। तो इसका मतलब तंतु संयोग, नोट डाउन एग्जाम्पल्स, तंतु संयोग इज असमवायी कारण फॉर पट। तंतु संयोग इज कॉल्ड एज असमवायी कारण फॉर पट। सेकेंड एग्जाम्पल, तंतु रूप इन ब्रैकेट कलर ऑफ तंतु। तंतु रूप इन ब्रैकेट कलर ऑफ तंतु इज असमवायी कारण ऑफ पट रूप। तो यहाँ पे हमने सेकंड देखा असमवायी कारण। इसके बाद हम देखेंगे निमित्त कारण। और एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन करो, असमवायी कारण इज ऑलवेज गुण। असमवायी कारण इज ऑलवेज गुण।
और समवायी क्या था? ऑलवेज द्रव्य। असमवायी कारण इज ऑलवेज गुण। फॉर एग्जाम्पल, तंतु संयोग एंड तंतु रूप बोथ आर गुणाज। तंतु संयोग एंड तंतु रूप बोथ आर गुणाज। तो इसे असमवायी क्यों बोला होगा? क्योंकि वस्त्र के उत्पन्न होने के बाद इसका जो असमवायी कारण था, क्या था? तंतु का संयोग। उस तंतु संयोग का अगर नाश हुआ तो क्या होगा? वस्त्र का भी नाश हो जाएगा। लेकिन उन्हीं तंतुओं का फिर से संयोग बनाया, फिर से संयोग किया तो अगेन वस्त्र निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कार्य उत्पन्न होने के बाद भी समवायी और असमवायी कारणों की उपस्थिति आवश्यक होती है। थर्ड है निमित्त कारण। निमित्त कारण डेफिनेशन, राइट डाउन डेफिनेशन। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। उभय भिन्नम मतलब जो हमने पहले दो टाइप देखे, समवायी असमवायी, इन दोनों से जो भिन्न है उसे बोला जाता है निमित्त कारणम। तो इसकी डेफिनेशन इजी है, उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। तर्क संग्रह, कार्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, बट समवायी और असमवायी इन दोनों कारणों से भिन्न है, ऐसे कारण को बोला जाता है निमित्त कारण। राइट, जैसे कापड़ मतलब जैसे वस्त्र की उत्पत्ति के लिए तंतु और तंतु संयोग के साथ यंत्र सामग्री जरूरी है। राइट, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, और जो मजदूर है, जो काम करने वाले लोग हैं उस यंत्र पे, वो जरूरी है। राइट, तो इन्हें बोला गया है निमित्त कारण। जैसे कि हमने अन्यथा सिद्ध देखे थे, अन्यथा सिद्ध के एग्जाम्पल, उसमें कुंभकार था, चक्र था। राइट, ठीक उसी तरह से तो अन्यथा सिद्ध इज निमित्त कारण। ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिक याद रखो। ठीक है, तो वस्त्र की निर्मित के लिए यहाँ पे निमित्त कारण कौन कौन है? यंत्र सामग्री, इलेक्ट्रिसिटी एंड वर्कर्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने क्या देखा था कि कार्य की उत्पत्ति के बाद भी समवायी और असमवायी कारणों की उपस्थिति आवश्यक थी। जैसे कि तंतु का संयोग, उसका हमने एग्जाम्पल देखा था कि तंतु का संयोग कार्य के उत्पन्न होने के बाद भी आवश्यक है। राइट, लेकिन निमित्त कारण का कैसा है? कार्य एक बार उत्पन्न हुआ तो निमित्त कारण की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो ना उपस्थित रहे तो भी चलेगा। जैसे कि वस्त्र का निर्माण हो गया, तो वस्त्र के निर्माण होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी लेके क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो तो भी हमारा कार्य यहाँ पे प्रेजेंट है। उसको निर्माण करने वाला मजदूर, वर्कर्स, वो अगर नहीं भी रहे तो भी हमारा कार्य है, कार्य प्रेजेंट है। तो निमित्त कारण उसकी उपस्थिति कार्य के उत्पत्ति के बाद ना हो तो भी चलता है। ठीक है, और निमित्त कारण का नाश होने के बाद भी कार्य का नाश नहीं होता। If we destroy निमित्त कारण, कार्य won't be destroyed। इसके बाद हम देखेंगे कार्य की डेफिनेशन। व्हाट इज कार्य? तो देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन, कार्यम प्राक अभाव प्रतियोगी। हमने अभाव के 3 टाइप्स देखे हैं, प्राक अभाव। राइट, तो प्राक अभाव के लिए जो विरोधी है वही कार्य है। इसका मीनिंग सिंपल है, कार्य की उत्पत्ति के पहले होने वाला कार्य का अभाव। जैसे कि वस्त्र निर्माण हो गया, तो वस्त्र निर्मित से पहले जो वस्त्र का अभाव था, दैट इज कॉल्ड एज कार्य। तो उत्पन्न होने वाला कार्य क्या करता है? प्राक अभाव का नाश करता है। मतलब
वस्त्र की उत्पत्ति पहले वस्त्र का जो अभाव था उसका नाश किया तो वस्त्र निर्मित हो जाती है। दैट इज कार्य उत्पत्ति जब होती है तब कार्य के प्राक अभाव का नाश होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? कार्यम प्राक अभाव प्रतियोगी। इसकी और एक डेफिनेशन है चरक मीमांसा 8 में बताई है, कार्यम तु तद यस्य अभिनिवृत्तिम अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते। कार्य कर्तव्य की निश्चिति करके, कार्यम तु यद यस्य अभिनिवृत्तिम, जिसकी अभिनिवृत्ति के लिए कर्ता प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वैद्य का कार्य क्या है? रोगनाश। ठीक है, यहाँ पे कर्ता कौन है? वैद्य। तो वैद्य क्या करता है? चिकित्सा। तो यहाँ पे कार्य क्या है? चिकित्सा। तो ये दूसरी डेफिनेशन भी आप याद रखो, कार्यम तु तद यस्य अभिनिवृत्तिम अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते। तो इसके बाद तो यहाँ पे हमने क्या देखा? कारण देखा, कारण की डेफिनेशन, कारण के 3 टाइप्स देखे। अगेन कार्य की डेफिनेशन देखी और कार्य के हमने 2 डेफिनेशंस यहाँ पे देखे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि कार्य का अस्तित्व कार्य की उत्पत्ति पहले, उत्पत्ति के पूर्व होता है या नहीं होता है? ठीक है, जैसे कि वस्त्र बनाया है, वस्त्र का अस्तित्व वस्त्र के निर्माण से पहले है या नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो गए? 2 प्रवाह हो गए। कुछ दर्शनकार बोलने लगे कि कार्य की उत्पत्ति के पहले कार्य अवश्य ही होता है, और कुछ दर्शनकार ऐसा बोलते हैं कि कार्य की उत्पत्ति के पहले कार्य की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2 मत प्रवाह हुए और यहाँ पे दर्शनकार ने यहाँ पे 2 सिद्धांत बताए हैं, सत्कार्यवाद एंड असत्कार्यवाद।